हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसमें भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त सखी वन स्टॉप सेंटर नवा रायपुर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है दोस्तों। इस हेतु पात्र आवेदकों से व्यक्तिगत सेवा प्रदाता निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है दोस्तों। इस हेतु दिनांक 17/9/2025 से दिनांक 15/10/2025 तक समय प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यालय अधिकारी महिला एवं बाल विकास विकास विभाग जिला सुकमा छत्तीसगढ़ में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ही आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। और पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पहला है आपका साइकोलॉजिकल काउंसलर के लिए दोस्तों एक पद, जो कि आपका प्रतिमाह एक मुश्त वेतन रहेगा 25,780 रुपया, और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगा। और आपका क्वालिफिकेशन द सर्विसेज could be outsourced to any woman having professional degree, diploma in psychology, psychiatry, neu- neuroscience, with a background in health sector and probably with at least 3 year experience of working within a government or non-government health project या program at the district level। दोस्तों, आपके पास प्रोफेशनली डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी या साइकेट्रिक या न्यूरो साइंस साइंस से दोस्तों। और आपका बैकग्राउंड हेल्थ सेक्टर में काम करना किया होना चाहिए दोस्तों। और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम में दोस्तों। और ये जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आपका, सी विल प्रोवाइड साइकोलॉजिकल counseling and guidance to the women affected by violence and support in referral service that may be deemed fit for the woman affected by violence based on her needs. And she will help draft the case history of me women affected by violence। अगला आपका वैकेंसी है दोस्तों पैरालीगल पर्सनल लॉ या लॉयर के लिए दोस्तों। अगला है आपका लॉयर के लिए दोस्तों, एक पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए। और आपका पेमेंट रहेगा 18,420 रुपये प्रति माह। अधिकतम आपका 45 वर्ष आयु मांगा गया है। और आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इन द absence ऑफ लीगल एडवाइजर प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, द लीगल काउंसलिंग सर्विस could be outsourced to any person having a degree in law। आपके पास आउटसोर्सिंग में आपको किया जाएगा दोस्तों। और आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और लीगल ट्रेनिंग और नॉलेज ऑफ लॉ विद एटलीस्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आपको। और
विथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल में टू और टू एनी प्रैक्टिसिंग लॉयर विथ एट लीस्ट 2 year एक्सपीरियंस ऑफ लिटिगेशन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। अगला है आपका सिक्योरिटी अगला है आपका सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड के लिए है। इसमें 3 पोस्ट हैं आरक्षित वर्ग के लिए दोस्तों। पेमेंट रहेगा 11,360 रुपये प्रति माह और 45 वर्ष अधिकतम मांगा गया दोस्तों। 8वीं पास मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड और आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सिक्योरिटी गार्ड और नाइट गार्ड विल वर्क इन शिफ्ट टू प्रोवाइड 24 आवर सर्विस ऑन OSC और द सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ OSC। ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ ऑल कैपिटल एसेट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट OSC। और आयु सीमा के बारे में बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष तथा से कम नहीं तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो और सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। आयु के सत्यापन के लिए 8वीं की अंक सूची या 10वीं की अंक सूची जिसमें अंक तिथि अंकित हो के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं प्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है। पदों पर अभ्यर्थी को क्षत्रिय का मूल निवासी होना अनिवार्य है और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। आरक्षित वर्ग है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना होगा और चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात 1 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उसकी सेवाएं समाप्त की जाएगी दोस्तों। सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत संवेदनशील प्रकृति कार्य है अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा दोस्तों तथा पद भार ग्रहण करने के समय तत्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों को गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय पीड़ितों प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु का डाटा की गोपनीयता बनाए रखना होगा दोस्तों। तत्संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त की कार्यवाही की जाएगी दोस्तों। और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया है हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा दोस्तों। और चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभी प्रमाणित संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाएगा दोस्तों। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अनुसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी स्वयं द्वारा अभी प्रमाणित या सत्यापित होना चाहिए। अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्य अनुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण अनिवार्यता किया जाएगा दोस्तों किया जाए।
और अपूर्ण स्पष्ट अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी दोस्तों। एवं आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है। और ये है आपका आवेदन पत्र का प्रारूप दोस्तों। इसमें इसी में भर के आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर करना है, डाक के माध्यम से भेजना है दोस्तों। और अंतिम तिथि 15 तारीख 10/2025 है। तो और दोस्तों इसमें और है, उक्त विज्ञापन में केंद्र प्रशासन साइको सोशल काउंसलर, केस वर्कर, पैरा लीगल कार्मिक, वकील, पैरा मेडिकल कार्मिक, बहुउद्देशीय कर्मचारी, रसोईया, सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड के पदों पर महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे दोस्तों, तथा कार्यालय सहायक पद हेतु महिला या पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और धन्यवाद।